हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, लेकिन आज़ादी मिलने के 659 के दिनों के बाद भोपाल में तिरंगा झंडा फहराया गया था। आज शहरनामा के इस एपिसोड में हम आपको भोपाल की यही कहानी सुनाने जा रहे हैं। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। आज़ादी के करीब 2 साल बाद भोपाल रियासत भारत में मिली और यहाँ तिरंगा लहराया गया। भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्लाह खान भोपाल को भारत में नहीं मिलाना चाहते थे। नवाब हमीदुल्लाह खान इसके इतने खिलाफ थे कि भोपाल के लोगों को भारत में मिलने के लिए पूरा आंदोलन चलाना पड़ गया। दरअसल भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्लाह खान जिन्ना के काफ़ी करीबी माने जाते थे। देश के आज़ाद होने पर मोहम्मद अली जिन्ना ने सभी मुस्लिम शासकों से पाकिस्तान में मिलने की अपील की थी। जिन्ना ने हमीदुल्लाह खान को पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट तक ऑफर की। इसके चलते नवाब अपनी बेटी आबिदा को भोपाल का शासक बनाकर पाकिस्तान चले जाना चाहते, लेकिन आबिदा ने भोपाल का शासक बनने से मना कर दिया, जिसके बाद हमीदुल्लाह खान का पाकिस्तान में मिलने का सपना ही रह गया। मार्च 1948 में नवाब हमीदुल्लाह खान ने न केवल भोपाल के आज़ाद रहने का ऐलान कर दिया, बल्कि भोपाल सरकार का एक मंत्रिमंडल भी बना दिया था, जिसके प्रधानमंत्री थे चतुरनारायण मालवीय। हमीदुल्लाह खान भारत में मिलने के इस कदर खिलाफ थे कि उन्होंने आज़ादी के समय भोपाल में तिरंगा तक नहीं फहराया था। इसके बाद भोपाल में आंदोलन चलाया गया। भोपाल की हालत कुछ ऐसी थी कि भारत से स्वतंत्रता कर पाना लगभग मुश्किल था। उस समय की गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अब नवाब पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें संदेश भिजवाया, जिसमें साफ कह दिया कि भोपाल स्वतंत्र नहीं रह सकता, भोपाल को मध्य भारत का हिस्सा बनना ही होगा। इसके पहले भी सरदार पटेल जूनागढ़ रियासत का विलय करवा चुके थे। इस वजह से नवाब ने भोपाल में उसकी तरफ से बनाई गई मंत्रिमंडल को खत्म कर दिया और सारी सत्ता अपने हाथों में ले ली। इसके बाद दिसंबर 1948 में भोपाल में मिलने को लेकर खूब आंदोलन चलाए गए। जनता और भारत सरकार के द्वारा बनाए गए दबाव के चलते आखिरकार भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान को भारत में मिलाना ही पड़ा।